हेलो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 संख्याओं के साथ खेलना में एक्सरसाइज 3.4 की शुरुआत करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 में क्या है, हमें गुणनखंड और गुणज के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं ये सीखते हैं। गुणनखंड और दूसरा है आपका गुणज। तो गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड का मतलब होता है, खंड माने टुकड़े करना। तो कोई भी दी गई संख्या है उसको क्या है, खंडों में बांटना गुणनखंड है। और क्या है, उसके मल्टीप्लाइकेशन यानी कि गुणा के रूप में क्या है, 1 से गुना, 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना, ऐसे उसको क्या है लिखना, उसके गुणज कहलाता है। जैसे मान लो हम क्या है संख्या लेते हैं 10 के गुणनखंड क्या होंगे। गुणनखंड का मतलब किस किस से भाग होती है, इसके कौन कौन से टुकड़े बन सकते हैं। 1 से भाग होता है, 1 से सभी संख्याएं भाग होती है। उसके बाद में 2 5 10, 2 से होता है, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से होता है, 5 दूनी 10, और कितने से होता है, 10 से होता है। यानी कि हर संख्या का गुणनखंड एक और समय होता है, समय संख्या भी होता है और एक भी होता है, और बाकी और संख्याएं किससे भाग होता है वो उसके क्या होते हैं, गुणनखंड। और गुणज क्या है, 10 के गुणज लिखना है तो 10 का गुणज पहले 1 से गुना करेंगे, 10 एकम 10, फिर 2 से गुना करेंगे 20, 3 से गुना करेंगे 30 और 4 से गुना करेंगे 40। तो इस प्रकार क्या है, ये इसके गुणज है। तो इस प्रकार हमने क्या है समझ लिया कि गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं। अब बात एक आती है सारव गुणज और सारव गुणनखंड। सारव शब्द, सारव गुणनखंड और सारव गुणज। तो सारव का मतलब होता है कॉमन, क्या बोलते हैं, साझा, साझा भी लिख सकते हैं इसको। साझा गुणनखंड लिखिए, सारव गुणनखंड लिखिए, कॉमन गुणनखंड लिखिए। तो ये क्या है, सारव का मतलब होता है कि दो संख्याएं दी गई है तो दोनों के अंदर साझे क्या है, जो दोनों के अंदर है, कॉमन क्या है। और क्या इसी तरह सारव गुणज भी क्या है, जो दोनों या 3 संख्याओं या 4 संख्याओं के अंदर कॉमन है, साझा है, या दो या 3 संख्या दी गई संख्याओं में मौजूद है। तो इस प्रकार क्या है, सारव गुणनखंड कॉमन गुणनखंड है और सारव गुणज कॉमन गुणज है। तो जैसे मान लेते हैं कि 2 के क्या है गुण 10 के गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 5 और 10 हो गए। और क्या है 15 के क्या हो गए, 1 3 5 और 15 हो गए। अब इसमें सारव क्या हुआ, सारव गुणनखंड क्या हुआ, सारव का मतलब कॉमन। तो कॉमन हुआ इसका, आपका सारव गुणनखंड हो गया 1, ये कॉमन है। उसके बाद में 3 इसमें नहीं है, इसमें 2 नहीं है, 5 हो गया और 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है। यानी कि सारा गुणनखंड क्या आ गया इन दोनों के, 1 और 5। तो बस यही हमारे क्या है क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। निम्न के सारव गुणनखंड, तो मतलब जो दी गई संख्या है उनमें कॉमन गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो पार्ट नंबर ए है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। बीस और 28, तो गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड, तो 20 के गुणनखंड क्या है, 1 से शुरुआत करते हैं। 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है क्योंकि 1 से सभी संख्याओं को भाग कर देता है 1। उसके बाद में 2 से भी भाग होता है, 3 से नहीं होता, 4 से 4 5 20 होता है, 5 से 5 के 20 होता है, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से होता है, 10 दूनी 20, 11 से नहीं होता, 12 से अब कितने से होगा, 10 के बाद में सीधा 20 से भाग होगा ये। तो क्या है, 1 और समय तो सबके होते हैं, बाकी और किस किस से भाग होता है, 2 4 5 10 से भाग होता है। अब क्या है 28 के गुणनखंड, तो 28 के गुणनखंड क्या है आपके, 28 1 से भाग होता है, 2 से भी होता है, 14 दूनी 28, 3 से नहीं होता, 4 से 4 7 28 होता है, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से 7 चौक 28 होता है, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, अब कितने से होता है, 14 से होता है, 14 दूनी 28। और फिर किससे होगा, सिर्फ 28 से होगा। यानी कि ये क्या 28 के गुणनखंड आ गए। अब इसमें 20 और
28 के सारव गुणनखंड ज्ञात करना है। सारव गुणनखंड, सारव का मतलब कॉमन, साझा गुणनखंड। अब इसमें ध्यान से देखो कि सारव गुणनखंड कौन कौन से, साझे गुणनखंड एक इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक सारव हो गया, एक क्या है कॉमन गुणनखंड हो गया, और 2 भी है दोनों में, 4 भी है दोनों में, 5 इसमें, इसमें नहीं है, 10 नहीं है इसमें दूसरे में, और कोई भी क्या गुणनखंड सारव नहीं है। तो सारव गुणनखंड कितना आ गया आपका 1, 2 और 4, तो ये आपका आंसर है। अब क्या बी पार्ट देखते हैं, 15 और 25। तो पहले लिखेंगे 15 के, दूसरा क्या है 15 और 25, तो 15 के गुणनखंड। 15 गुणनखंड क्या है, 1 से शुरू करेंगे, 1 से 2 से नहीं होता, 3 से, 3 5 15 हो जाएगा, 4 से नहीं होता, 5 से हो जाएगा, 5 3 15, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, सिर्फ कितने से होगा 15 से होगा, 1 3 5 और 15। और दूसरा क्या है 25, 25 के गुणनखंड, 25 के 1 से, 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से हो जाएगा, 5 5 25, और उसके बाद में 6 7 8 9 10 किसी से नहीं होगा, सिर्फ किससे होगा 25 से होगा। तो 15 व 25 के सारव गुणनखंड क्या लिखना है हमें, सारव गुणनखंड। सारव का मतलब कॉमन, साझा। साझा क्या है इसमें दोनों में, 1 है, उसके बाद में 5 है, और कोई भी साझा नहीं है, तो 1 और 5 क्या आ गया, सारव गुणनखंड आ गया। देखते हैं 35 और 50, तो 35 के गुणनखंड, 35 का क्या है, 1 से भाग होता है, 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से होता है, 5 7 35, 6 से नहीं होता, 7 से होता है, 8 से, 9 से, 10 से, 11 12 13 14 15 किसी से नहीं होता, केवल किससे होंगे 35 से होगा। और 50 किससे होता है, 50 के गुणनखंड 1 से होता है, 2 से 25 दूनी 50 होता है, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से 5 दाई 50 होता है, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 9 10 से हो जाएगा, 10 पंजे 50, 11 12 13 14 15 किसी से नहीं होगा, किससे होगा, ये केवल और केवल 50 से ही भाग होगा। नहीं 1 मिनट है, 25 से भाग हो जाएगा, 25 दूनी 50, और क्या है 50 एकम 50। तो अब क्या है 35 व 50 के सारव गुणनखंड लिखना क्या है, सारव गुणनखंड मतलब साझा। दोनों में क्या है, 1 है, 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, 7 नहीं है, और क्या है कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो 1 और क्या है बीच में कॉमन लगा देंगे, 1 और 5 है, क्या है इनके सारव गुणनखंड है 1 और 5। डी पार्ट देखते हैं 56 और 120, तो 56 के गुणनखंड, 56 के 1 से शुरू करते हैं, 1 से भाग होता है, 2 से 28 दूनी 56 होता है, 3 से नहीं होता, 4 से 4 14 चौके 56 4 से होता है, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 तो 8 56 7 से होता है, 8 से होता है, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, 12 13 14 14 से होता है, 14 चौक 56, 15 से नहीं होता, 16 से नहीं होता, 17 नहीं 18 19 20, अब क्या है किससे होगा ये 28 से होगा, 28 दूनी 56, और फिर किससे होगा 56 से होगा। उसके बाद में क्या है 120 के गुणनखंड, 120 के कैसे लिखेंगे, 1 से भाग होता है, 2 से भी होता है, 12 दूनी नहीं 2 छिके 60 दूनी 120, 3 से हो जाएगा, 3 चौके 12 40 120, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। तो आप क्या है विभाजकता के नियमों से क्या है भी इसको पड़ताल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 0 है तो 5 से भाग हो ही जाएगी, 6 से हो जाएगी, 6 दूनी 12, 7 से नहीं होगी, 8 से 8 एकम 8 8 45, 8 से हो जाएगी, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 11 से नहीं 12 से हो जाएगा, 13 से नहीं
14 से नहीं होगा, 15 से, 15 15 8 120, 15 से हो जाएगा। 16 17 18 से नहीं होगा, 20 से हो जाएगा, तो 120, 40 से हो जाएगा, 60 से हो जाएगा और 120 से हो जाएगा। अब इन दोनों में सारव क्या है? सारव गुणनखंड। इन दोनों के सारव गुणनखंड 1 है, 2 भी है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, 8 भी है। उसके बाद में इसमें 10 है, इसमें 10 नहीं है, 14 है, 14 इसमें नहीं है, 28 है, 28 इसमें नहीं है, 56 है, 56 नहीं है। तो ये सारा गुणनखंड क्या आ गया आपके? 1 2 4 8 आ चुके हैं। नंबर 2 पे चलते हैं। निम्न में सारा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अब की बार क्या है? पहले क्वेश्चन में 2 2 संख्याएं थी, अब की बार 3 संख्याएं हैं। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए है 4 8 और 12। तो 4 के गुणनखंड, 4 के गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है, 2 से भाग होता है, 3 से नहीं होता, 4 से होता है, 1 2 4। और 8 के गुणनखंड, 8 के 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है। और 12 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 1 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है और 12 से भी होता है। तो ये गुणनखंड लिख लिया हमने। अब इसमें सारा गुणनखंड 4 8 12 के सारा गुणनखंड लिखना है। गुणनखंड मतलब साझा। तो 1 सब में है, 2 सब में है, तीनों में। 4 क्या है? 4 भी तीनों में है। बाकी अगर क्या है 8 देखें तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। और 6 देखें तो ऊपर दोनों में नहीं है, 12 भी नहीं है। तो यानी कि 3 संख्याएं ऐसी है जो तीनों में है। तो ये तीनों क्या है? 1 2 4 सारा गुणनखंड है। बी पार्ट देखते हैं। 5 15 25। तो 5 के गुणनखंड 1 और 5 और किसी से भाग नहीं होता। 15 के गुणनखंड 1 3 5, 1 से भाग होता है, 3 से 5 से। और 25 के गुणनखंड 1 5 और 25 बस। तो अब सारा गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 5 15 और 25 के सारा गुणनखंड। 1 कॉमन है, 5 कॉमन है तीनों में। तो सारा गुणनखंड क्या आ गए? 1 और 5। 3 है पार्ट नंबर 1। 6 और 8 के 3 सारा गुणनज लिखिए। अब की बार गुणनज लिखने हैं। तो 6 के गुणनज, 6 के गुणनज क्या होते हैं? 6 12 6 3 18 6 चौक 24। यानी कि 1 2 3 4 5 6 से गुना करते चलो। 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 नीम 54, 6 दहे 60, फिर आगे 66 और फिर 12 छिके 72, 13 छिके 78, 14 छिके 84। ऐसे चलते रहेंगे। और 8 के गुणनज 8 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 दाए 80, 11 8 88, 12 8 96। ऐसे चलते रहेंगे। अब इसमें से पहले 3 सारो गुणनज। तो 6 व 8 के सारो गुणनज। सारो का मतलब सांझे, कॉमन। 6 इसमें नहीं है, 12 भी इसमें नहीं है, 18 भी नहीं है, 24 देखो 24 इसमें है। तो पहला सारा गुणनज क्या हो गया? 24। उसके बाद में 30 नहीं है, 36 नहीं है, 42 नहीं है, 48 इसमें भी है, इसमें भी है। 48 दूसरा एक और लिखना है। 54 है, इसमें नहीं है। 60 इसमें नहीं है, 66 इसमें नहीं है, 72 देखो इसमें भी है, इसमें भी है।
तो क्या है, सारा गुणज क्या आगे 24, 48 और 72 आगे, जो कि है दोनों के गुणज है। इसी प्रकार क्या है, बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में है 12 और 18। तो 12 के गुणज 12 एकम 12, 12 दूनी 24, बीच में कॉमा लगाना है सभी में। 12 3 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108 और 12 10 120, फिर 132 और चलो इतने से काम चल जाए नहीं, फिर और 12 से ऐसे गुना करते चलेंगे। और 18 से 18 के गुणज 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 18 8 144, 18 9 162 और 18 10 180 और उसके बाद में क्या है 198। तो इतने में देखते हैं 3 सारा हो जाते हैं नहीं। तो 12 व 18 के सारो गुणज मतलब कॉमन क्या क्या है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 24 नहीं है, 36 देखो इसमें भी है, इसमें भी है। तो पहला सारा गुणज आ गया 36। 48 इसमें नहीं है, 60 इसमें नहीं है, 72 इसमें है और इसमें भी है, तो दूसरा सारा आ गया 72। उसके बाद में 84 इसमें नहीं है, 96 इसमें भी नहीं है, 108 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 108 तीसरा आ गया। 3 ही लिखने थे, 3 सारा गुणज जो दोनों के हैं 36 72 और 108। तो इस प्रकार क्या है, हमने सारा गुणनखंड और सारा गुणज ज्ञात किए।